ज़मीन जो है ज़मींदारों से ली अंसल ने, और फिर ज़मींदारों से लेके पहला बिल्डर है जिसने कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं किया, ये खाली फार्म हाउसेज़ के लिए किया कि इसमें ग्रीनरी है, लोग इसमें ग्रीनरी करें और पशु पक्षी। हमारी गिरदावरी में हर जगह फार्म हाउस चढ़ा होता, हमारी जो रजिस्ट्री है उसमें फार्म हाउस चढ़ा है, फिर पटवारियों ने उसको गैर नामुमकिन फार्म हाउस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सतीश राघव और आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान। तो आज फ़िलहाल हैं हम अरावली हिल्स पर, जहां पर हम जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है यहां पर किस तरीक़ा से सोशल एक्टिविटी या फिर इसको हम कहें कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है। तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं RWA के प्रेसिडेंट राजेश वस्त जी। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये ज़मीन क्या है। और जानकारी में आया है कि DC गुरुग्राम को भी इस मामले में एक कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नोटिस किया है। वो नोटिस दरअसल क्या है, ये कोर्ट कंटेप्ट है या कोई अदर नोटिस है, तो जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो ये जो पूरा मामला है, क्या ये ज़मीन कौन सी है और DC साहब को जो नोटिस दिया है ये क्या है? ये जो ज़मीन है अरावली रिट्रीट इसका नाम है। तो इसके साथ अरावली शब्द जुड़ने से लोग गलतफहमी में रहते हैं कि अरावली नोटिफिकेशन यहाँ लगता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे अरावली नोटिफिकेशन नहीं लगता। वो इसलिए कि ये ज़मीन जो है ज़मींदारों से ली अंसल ने, और फिर ज़मींदारों से लेके पहला बिल्डर है जिसने कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं किया, ये खाली फार्म हाउसेज़ के लिए किया कि इसमें ग्रीनरी है, लोग इसमें ग्रीनरी करें और पशु पक्षी आए। तो उसी का में लोग बाग गलतफहमी लगाते हैं। तो हम इसलिए हमारी गिरदावरी में हर जगह फार्म हाउस चढ़ा होता, हमारी जो रजिस्ट्री है उसमें फार्म हाउस चढ़ा है, फिर पटवारियों ने उसको गैर नामुमकिन फार्म हाउस कर दिया। वो चलता रहा काफ़ी साल, फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पे जो केसेस करे गए वो हरदम इसलिए फेल हो गए क्योंकि पता लगता था कि वो अरावली पहाड़ के ऊपर केस है, गैर नामुमकिन पहाड़ पे, ना कि गैर नामुमकिन फार्म हाउस पे। तो इसलिए हम पॉल्यूशन से भी केस जीते, हाई कोर्ट में भी केस जीते और हर जगह जीत रहे थे। तो DC साहब ने क्या किया कि इसको आप गैर नामुमकिन फार्म हाउस की जगह गैर नामुमकिन पहाड़ कर दो। अच्छा, ये पहल पहले भी 3 बार हुई। एक बार 99 में हुई, फिर देखा गया, फिर वो कैंसिल किया। एक बार 2006 में DC साहब आए, उन्होंने किया। फिर एक कमेटी बनाई गई जो कि लैंड कमिश्नर को पावर है, उन्होंने बनाई और इसकी इंक्वायरी कराई, और क्या नहीं, ये गैर नामुमकिन पहाड़ नहीं, गैर नामुमकिन फार्म हाउस है। तो फिर कट गया। अब तीसरी बार ये फिर अटैम्प्ट किया गया है कि इसको गैर नामुमकिन पहाड़ चढ़ा के तोड़ा जाए, जबकि यहाँ ग्रीनरी के लिए मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं RW का प्रधान रहा हूँ शुरू से, आजकल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन यहाँ जो ग्रीनरी है वो इतनी है और लोगों के इतने पक्षी हैं, करीबन 250-300 किस्म के, मेरे यहाँ 500 किस्म के तोते आते हैं अलग अलग किस्म के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर अगर कोई चीज़ करनी हो तो ये देखें कि इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। देखना ये चाहिए कि इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। चीज़ हमारे कई प्रेस मीडिया है वो इसको वहीं बैठे बैठे लिख देते हैं। ये नहीं लिखना कि साइड पर आप लोगों की तरह आएँ और देखें वहाँ है क्या। दरअसल यहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्कूल भी है, यहाँ पे स्कूल भी है, इसके अलावा कुछ फार्म हाउस भी हैं। यहाँ पे सोशल एक्टिविटी मतलब कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो उनको लेके भी आप किस तरीक़े से विभाग की कार्रवाई रहती है? हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे स्कूल है वो 40 एकड़ में है, लेकिन उनका कहना है कि उनको CLU है। तो अगर एक CLU दिया तो गवर्नमेंट ने दिया, तो गवर्नमेंट अगर ये नोटिफिकेशन में जब आती थी तो स्कूल को पास ही नहीं हो सकता था, क्योंकि 1 ईंट लगाना अलाउ ही नहीं है। तो इससे ये साबित होता है, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन हमारे पे नहीं लगती। अगर लगती तो ये स्कूल का CLU ही नहीं होता पास। लेकिन अभी कहते हैं कि नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे जो कमर्शियल चले हैं वो कुछ कहते हैं कि हमारे पर लाइसेंस है। तो अगर है तो वो भी आप लोग डिपार्टमेंट से पता करें भी कितनों पे लाइसेंस है या कौन सी कमर्शियल। तो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ है और एग्रीकल्चर अलाउ नहीं है। अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें एग्रीकल्चर तो करना अलाउ है, फिर नोटिस किस बात के। तो इसीलिए हमने हाई कोर्ट में गए थे और हमने लगाया कि हमारी गिरदावरी गलत बदल रहे हैं, इसको गैर नामुमकिन फार्म हाउस से गैर नामुमकिन पहाड़ कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में कहा कि नहीं, इसकी इंक्वायरी हो, इस पे चीज़ हो, इतने आप यहीं रुक जाइए। स्टे दे दिया गया कि आप इसको गिरदावरियों को चेंज नहीं करिएगा। लेकिन DC साहब को भी बता रहे हैं कि सम्मन किया, तो वो क्या सम्मन है और किस विषय को लेकर किया गया है? उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट का ऑर्डर ना मानने का है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर ना मान के आज भी उस पर गैर नामुमकिन पहाड़ चढ़ रहा है। तो हमने वो वहाँ दिया कि DC साहब ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करी है, माना नहीं। तो कोर्ट की अवहेलना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप कोर्ट का ऑर्डर आपने नहीं माना।
करना। तो हमारी डेट है 6 जनवरी को हाई कोर्ट में, उस पर इनके यहाँ से आदमी जाएगा, बताएगा कि इन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं माना, कहाँ से दबाव था, क्या था, क्योंकि उनको गिरदावरी चेंज करना उनका नहीं है, ये कोर्ट का काम था कि अगर कभी करनी भी होती तो वहाँ से होती। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें CLU की, तो कहीं पे CLU मिली है, किसी फार्म हाउस को भी CLU मिली है, स्कूल को भी CLU मिली है। दरअसल ये पूरी जो भूमि है, इसके ऊपर जो तकसीम का मामला है, तो तकसीम का मामला अभी तक आपका लंबित है जहाँ तक मुझे लगता है, और तकसीम हुई नहीं। तो बिना तकसीम के क्या इस तरीक़ा से CLU हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आपका जायज़ पॉइंट है कि बिना तकसीम के कोई भी लैंड को ऐसा वो नहीं मिलता। और ये शामला की लैंड नहीं है, ये मालकाना लैंड है, लेकिन इसकी तकसीम नहीं हुई है। तो तकसीम ना होने के मारे पीछे हुआ था कि CLU कई फार्मों को नहीं दिया कि आपकी तकसीम नहीं हुई है। और हम तो चाहते हैं यहाँ की जमाबंदी हो, इस पहाड़ की, वो भी नहीं हुई। तो कभी होता है ये आप फार्म आपके बाहर हैं, कभी होता है अंदर है, लेकिन यहाँ की जमाबंदी भी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से देखने में आया कि यहाँ पे स्कूल है, बड़ा स्कूल है, इसके इर्द गिर्द काफ़ी फार्म हाउस बने हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ड्रग्स भी है, नशा भी है यहाँ पे, और गलत एक्टिविटी भी है। तो इनको लेके पुलिस की क्या कार्यप्रणाली रही है और प्रशासन क्या करता है? आप वहाँ पे RWA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी तरफ से क्या इसमें अग्रिम भूमिका रही है? हमने जगह जगह कैमरे लगाए हैं, जिससे कि यहाँ साइडों में माइनिंग होती है, उस माइनिंग के लिए भी हमने पीछे कई बार बताया है और उनकी वीडियो भी बनती है। और दूसरा कमर्शियल के लिए होता है तो पुलिस वाले आते हैं कई बार, अब वो क्या एक्शन लेते हैं नहीं, क्योंकि हम उतना तो नहीं जा सकते। हम तो ये देखते हैं कि हाँ कई बार छापे पड़े हैं, कई बार पुलिस आई है, तो कुछ एक्टिविटीज़ गलत होंगी तो आई होगी, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बता पाएगा जब आप करेंगे कि क्या हो रहा है और कितनों को CLU है या नहीं है। उनका कई बार कहता है कि बिल्कुल नहीं है तो कैसे चल रहा है, क्योंकि स्कूल 2004 में चालू हुआ था और मैं यहाँ पे 20 साल से यहीं रह रहा हूँ, और मैं यहाँ की नेचर का चीज़ का जो हवा है, पानी है, उसका वो कर रहा हूँ। और जो लोग इसको अंदर पॉल्यूशन फैला रहे हैं उन पे कोई ऐसा केस एक्टिविटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट उस साइड में सोई हुई है, और ग्वाल पहाड़ी की बात होती है कर देते हैं यहाँ के अरावली को, जबकि ये लैंड शामलात की नहीं है, ये मालकाना लैंड है। और ये 670 किलोमीटर की लैंड में जो अरावली की है, उसमें यही जगह ऐसी है जो मालिकाना हक है और जो एग्रीकल्चर लैंड है। अजय, देखने में आया कि माइनिंग वाली जो बात आपने कही है कि अनलीगल माइनिंग, जिस तरीक़ा से गृह मंत्री ने भी आदेश दिए, सरकार काफ़ी सतर्क हुई, अभियान भी चलाए और पाबंदी लगाने की पूरी तरीक़ा से बात भी की गई, बावजूद इसके अभी भी जिस तरीक़ा से अगर बात करें तो यहाँ पे जो कुछ है इस तरीक़ा से कि अवैध माइनिंग जारी है, कुछ डंपर लेके पत्थर और बजरी रेता लेके यहाँ से जाते हैं, तो इसको लेके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? और क्या आप RWA के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपकी तरफ से ये कोई जानकारी दी जाती है तो इन पे लगाम लग सके? देखिए, हमने पूरा साथ देने के लिए कहा है कि जब भी आएंगे RWA का पूरा साथ है। पीछे किसी ने कह दिया था कि RWA माइनिंग है वो ले रही है, तो हमने उनको वीडियो दिए, देखिए कि कैसे ट्रक जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और ये कहाँ से पत्थर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उस पर तो इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया हमारे SDM साहब ने, और उन्होंने सबके वो चेकिंग कराई और सबके पत्थर के चालान भी कटे हैं काफ़ी लोगों के। तो कुछ उन्हें भरे हैं, कुछ उन्हें भरे नहीं, जबकि उसके बाद FIR हो जाती है। तो मेरे लिहाज से उनका कोई ऐसा एक्शन आगे नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों के चालान अभी पीछे कटे हैं। लेकिन जिस तरीक़ा से अभी देखने में आया कि नगर परिषद ने यहाँ पे नाके भी लगाए हुए हैं, नगर परिषद के कर्मचारी भी उन पर ऊपर मौजूद रहते हैं, बावजूद इसके ये ट्रक कैसे यहाँ से निकल जाते हैं? क्या कर्मचारियों की मिली भगत है, क्या अधिकारियों की भी मिली भगत इसको माना जाए? यहाँ पर हमने नाके के लिए पहले ही मना करा कि नाका लगाना उनका राइट नहीं बनता प्राइवेट लैंड में। उन्होंने लगाया लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। वो कहते हैं कि हम ये ट्रक माइनिंग के नहीं रोक सकते, हमारा काम है कि कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ट्रक ना आए। और उसमें भी ये 3 रास्ते हैं, एक रास्ते पर उन्होंने लगाया है, 3 रास्ते बिल्कुल ओपन है। तो वो कहते हैं कि उन रास्तों से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन उनका ये ड्यूटी बेकार है और उनका लगाने पे पैसा वेस्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। बीच में हमारे कहने पे हटा भी लिया था, फिर लगा दिया है, लेकिन वहाँ से ही ट्रक निकल रहे होते हैं माइनिंग के और उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा था। हमने कई बार फ़ोटो भी डाली, दिखाई भी हैं, और कहेंगे तो आगे भी हमारे हर जगह कैमरे लगे हैं जिनसे RWA का पूरा सहयोग पता लगता है। और ऐसा लगता है कि माइनिंग माफिया चाहता है कि ये फार्म ग्रीन लैंड ना रहे, इसकी जगह यहाँ में माइनिंग के लिए आराम से आसपास गांव हैं उनको फ़ायदा मिल जाए। तो इसीलिए वो ये करके षड्यंत्र रचते हैं और बार बार यहाँ पे तोड़ने फोड़ने का और प्रेस मीडिया को कह देते हैं, और ये नहीं देखने थे कि जो इसका सही इस्तेमाल कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है। हम साथ हैं RWA वाले अगर ये उसके गलत इस्तेमाल को हटाते हैं। जिस तरीके से अभी कुछ फार्म हाउसेज हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, अगर NGT की बात करें तो NGT की तरफ से पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है, और प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इस तरीके से वादे करते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो क्या मानते हैं अधिकारियों की कितनी लापरवाही इसमें है?
देखिए, एक तो ये क्या है कि यहाँ ये एरिया अलग सा है, एक साइड में पड़ जाता है, तो उन लोगों को उनकी अपनी भी कई मजबूरी हो जाती है और उनको पता नहीं लगता। लेकिन कई बार जब होता है तो बड़ा है, अभी पीछे आपके इलेक्शन का टाइम आ गया, नहीं तो चल रहा था एसडीएम साहब की तरफ से यहाँ छापे मरवा के चालान काटे गए 2-2 ढाई लाख के एक आदमी के, कंट्रैक्टरों के, पत्थर लाने पे। तो जब पत्थर आ रहा था तभी कटा, लेकिन देखना चाहिए आ कहाँ से रहा है और फ्यूचर में क्यों ना आए। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम था तो भी गाड़ियाँ कुछ गई, क्योंकि उन्होंने फ़ायदा उठा लेते हैं और देख के कि कब एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सकता है इसी बात करेगी कमर्शियल यूज़ यहाँ ना हो, यहाँ वो यूज़ हो जो एग्रीकल्चर है और जिस पे स्टे हुआ है चीज़ है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे हैं तो गलत है, और हम चाहते हैं हर एक को बोलें इतने पेड़ लगाइए। या हम हर बार यहाँ पे पेड़ों का चलाते हैं हर साल। अभी मैं ऑल इंडिया लेवल पे 10 लाख पेड़ लगा रहा था, तो मैं 4-5 हज़ार पेड़ अरावली में पिछले साल भी लगाए, इस बार भी लगाए, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती, उनको पशु खा जाते हैं। दूसरा, हम कहीं पे पेड़ लगाना चाहें तो कई फार्म वाले पेड़ लगा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर केस बना देते हैं कि झाड़ियाँ काटने का भी, जबकि झाड़ी अगर सफाई कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, और पूरे पेड़ पड़ कट जाते हैं, जंगल कट गया तो नहीं बन पाया। जबकि उनको नहीं चाहिए कि वह झाड़ियाँ हैं तो खुद आएँ, पहले इंस्पेक्शन करें और देखें और कहीं कि झाड़ी साफ़ कर लो। यहाँ कीकर है जो कि बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ पे हमने इतने पेड़ लगाए हैं कि आप देखेंगे यहाँ बैठे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं हर चीज़ का पेड़ है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि एक तो यहाँ के बारे में ये करा जाए कि प्रशासन यहाँ के सही काम को ना वो करे और जो गलत एक्टिविटी है उसको रोके और माइनिंग को रोके। दूसरा, यहाँ की जो जमाबंदी है चीज़ नहीं हुई है तो उसको कराए और उसको ठीक से लीगल कराए, क्योंकि ये इतना पुराना है और पहले से परमिशन लेके किया अंसल ने, हम उसके लिए भी नहीं कह रहे। उन्होंने सब डिपार्टमेंट की परमिशन लेके बोला यहाँ फार्म हाउस काट रहे हैं, और मेरी रजिस्ट्री में भी दिखा सकता हूँ फार्म हाउस ही लिखा है। तो हमारी ज़मीन को हमें कोई फार्म हाउस के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना CLU की ज़रूरत है। तो जिस तरीक़ा से अभी आपने बताया कि डीसी साहब को नोटिस किया, उन्होंने अदालत के आदेश की अवहेलना की है, तो क्या मानते हैं डीसी साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल बढ़ेगी, वो उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ है तभी वो पहले ही एक्सेप्ट होता नहीं है हाई कोर्ट में, जब ही होता है जब किसी केस में दम हो, नहीं तो वो शुरू में ही उड़ जाता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई इसका मतलब हमारे केस में दम है, और उसमें है क्योंकि उन्होंने उनके कहने के बावजूद गैर नामुमकिन पहाड़ चढ़ाना चालू किया। अगर उनको रोकना चाहिए था, ऑर्डर ये था कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएँ, जब इस पर डिसाइड हो जाए कि ये पहाड़ है या एग्रीकल्चर फार्म हाउस है तो आप उसके बाद आगे, अभी वो उसको रोक दीजिए, ना आप ये लिखिए ना आप ये लिखिए। लेकिन उन्होंने करते में ये चला। दूसरा, मैं एक और बताना चाहूँगा, पहाड़ की जो रजिस्ट्री है उसके 35 लाख रुपए एकड़ है, और जो फार्म हाउस की है उसके 70 लाख है एग्रीकल्चर के। आप आज तब से लेके आज तक की रजिस्ट्री देखिए, हमारी फार्म हाउस की कटती आई है, और अब जो पहाड़ की भी चढ़ा रहे हैं, रजिस्ट्री में गलत कर रहे हैं, जो फार्म हाउस की थी उसको पहाड़ कर रहे हैं नई रजिस्ट्री में, तो पैसे 70 लाख ही ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है वो उसी से जा रहा है, और वो उस ज़मीन को गलत भी कर रहे हैं, जबकि पहले ही जगह नहीं बची है। यहाँ जो बची है उसको ग्रीन होने दें, उसको ग्रीनली के लिए आप लोग सहयोग करें, और हम आपके मीडिया से भी चाहते हैं वो ग्रीनरी को बढ़वाए और वहाँ बताए कि लीगल एक्शन लिया जाए जो लीगल बनता है। अगर कोई जगह बची है तो वो बची रहे, वो ना कि माइनिंग में जाए और ना ही वो ऐसी एक्टिविटी में जाए जो कि एग्रीकल्चर से अलग है। हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा किसी एक्टिविटी को हम नहीं प्रोत्साहन देते। और अगर कोई पास है तो गवर्नमेंट से आप देखें कि गवर्नमेंट ने 40-40 साल यहाँ पर 20-20 साल से पास किए हुए हैं, तो वो देखें पास है या नहीं है, क्यों है। और 92 की तो बात ही नहीं है, उसके बारे में आप पता करें कि अगर पास है तो कैसे यहाँ पर परमिशन मिली, जो भी चीज़ें बनी और CLU मिला, चाहे वो स्कूल है 40 एकड़ में कोई भी है, तो इसका मतलब साफ साबित होता है कि 92 यहाँ नहीं लगता। यही आपके थ्रू हम बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप DC साहब को औरों को भी बताएं कि सर वहाँ अगर ये लगता है तो आप ही बताएं कि कैसे परमिशनें हुई हैं आपकी। लेटर्स आए होंगे, एक दिन का नहीं है। वहाँ 2000 बच्चा पढ़ रहा है, 500 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, 300-350 का स्टाफ है वहाँ पे, तो इतना भारी मामला है। और जो आदमी कुछ नहीं पेड़ लगा रहे हैं उनके ऊपर पोल्यूशन के केस बन रहे हैं। तो DC साहब यही बोले भाई वो क्यों बना रहे हो। और जहाँ इतना बड़ा मामला है, बसें आ रही हैं, चीज़ें हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ज़मीन सरकार मतलब DC साहब इसे मानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और आप इसे एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं। इसी बात को लेकर कोर्ट ने सम्मन भी किया है। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये कब से एग्रीकल्चर है और कब से ये गैर मुमकिन पहाड़ है? जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, देखिए रजिस्ट्री के अंदर हम सबका फार्म हाउस के नाम से अंसल ने हमें काटा है, और फार्म हाउस का अटैचमेंट करके बाकायदा, और हाई टेंशन वायर कभी नहीं आती है पहाड़ पे या इलीगल जगह। हाई टेंशन वायर डली है, बिजली के मीटर लगे हैं, सारी चीज़ें लीगलाइज हैं।
और ये तभी से चला आ रहा था 20 साल 25 साल से वही जमाबंदियों में एग्रीकल्चर ही चला आ रहा था। गैर नामुमकिन फार्म हाउसिंग में पहले लिख रहे थे एग्रीकल्चर टोटल, फिर लिख दिया गैर नामुमकिन फार्म हाउस, वो भी यही होता है बाग बगीचे और ये। लेकिन अभी 2-3 साल से 2019 से 20 से इन्होंने इसको पहाड़ करना चालू किया है, इससे पहले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश वस्ली, जिन्होंने पूरा बताया है कि आखिरकार ये ज़मीन है कौन सी, और डीसी को जो हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए हैं, तो अब देखना इस बात का होगा कि डीसी साहब इन सम्मनों का जवाब किस तरीक़ा से देते हैं, इन नोटिसों का जवाब, और क्या डीसी साहब की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर ये जो डीसी साहब ने राजस्व रिकॉर्ड में अब गैर मुमकिन फार्म हाउस को गैर मुमकिन पहाड़ बनाया। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।